नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनगणना और प्रतिदर्श विधि में एक कंपैरिजन दे रखा है। जनगणना विधि भी करा दी थी, प्रतिदर्श विधि भी करा दी थी आपको, सेंसी और सैम्पल मेथड। देखो कवरेज दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, कवरेज का मतलब होता है कि जो सेंसी होती है उसमें, जो सेंसी है मतलब वो लार्ज लेवल पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, मतलब उसमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन जो सैम्पल मेथड होता है उसमें थोड़े थोड़े सैंपल लिए जाते हैं, तो जिन चीज़ के सैंपल लिए जा रहे हैं उसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी। फिर तरीका सुटेबिलिटी, सुटेबल कौन सी रहती है? जो हमारे पास सेंसरी मेथड है उसमें एरिया तो कम कवर होता है, लेकिन सुटेबल यही रहती है, क्योंकि थोड़े थोड़े एरियाज़ के बाद हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। बट जो हमारी सैम्पल मेथड है वो इतनी सुटेबल नहीं होती। एक्यूरेसी दे रखा है। एक्यूरेसी तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि जो हमारी सेंसरी मेथड है उसमें तो हम एक्यूरेट जितने भी डाटा हैं हम खुद जाके इकट्ठा कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन हमें खुद से जो है हम वो कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको और सारा डाटा फिल कर रहे हैं। लेकिन जो सैम्पल मेथड है उसमें से सैम्पल कलेक्ट किए जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सैम्पल लिया वो करेक्ट हो, और जो बाकी डाटा है वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करे, तो उसमें एक्यूरेसी कम रहती है। कॉस्ट दे रखा है। देखो कॉस्ट जो है सेंसरी मेथड में थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं तो कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम आती है, लेकिन जो सैम्पल मेथड है हमें जितनी भी बार सैंपल लेने पड़ेंगे उतनी बार हमारा खर्चा आता है। सेंसरी मेथड है, देखो टाइम दे रखा है उसमें, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हमें चाहे छोटा एरिया हो चाहे बड़ा हो खुद कवर करना पड़ता है सारा, और खुद ही कंक्लूजन निकालना पड़ता है, रिज़ल्ट निकालना पड़ता है। और जो सैम्पल मेथड है उसमें सिर्फ सैंपल पुट कर लिए जाते हैं, उनसे रिज़ल्ट निकाल दिया जाता है। नेचर ऑफ आइटम दे रखी है। नेचर ऑफ आइटम देखो, जो सेंसरी मेथड है वो नॉन होमोजीनियस आइटम होती है। नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि इसमें कोई भी डाटा जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपके घर एजुकेटेड लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, एज किसकी कितनी है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो ये सारे अलग अलग डाटा है। और सैम्पल में वो सैम्पल जो है वो उसी डाटा से एक जैसा रहता है, मतलब उसी से कनेक्ट रहता है। वेरिफिकेशन दे रखा है कि सेंसरी के अंदर तो अगर एक बार डाटा कलेक्ट हो गया उसके बाद वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट सैम्पल में आप दोबारा वेरिफिकेशन ईजिली कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन था दोनों में। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि डाटा को ढंग से ऑर्गेनाइज करना, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी हो उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना। द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन सच अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैसेज ऑफ सिमिलर डाटा, मतलब बहुत सारे डाटा उसके जैसे सिमिलर होते हैं और बहुत मैसेज मतलब बहुत उल्टे पुल्टे वे में अगर लगे होते हैं तो मे बी फैसिलिटेटेड एंड द फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। अगर हम उससे आगे रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो हमें उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, उसके बारे में हर चीज़ ओपनली बता देना। जैसे अगर मान लो एक कॉलोनी है उसमें 200 फैमिलीज़ रहती हैं, तो उसमें हर चीज़ को क्लासीफाई किया, एजुकेशन, रिलीजन, उनकी फैमिली, इनकम, एजुकेशन, हर चीज़ को, तो होता है क्लासिफिकेशन। ऐसे क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट इनटू डिफरेंट क्लास। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ तो एक ही है, डाटा तो एक ही है, मतलब उसमें अलग अलग टाइप के डाटाज़ को हमने क्या किया, क्लासीफाई किया, हर चीज़ को क्लासीफाई किया। इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इसने कहा है कि वर्गीकरण के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। कैसे? अगर मान लो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे हम एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड पार्ट्स में एक डाटा को डिवाइड कर दिया, या मतलब अगर दूसरा हमने इसको क्लासीफाई कर दिया डिफरेंस इन डिफरेंस के बेसिस पर, कि मान लो लोअर लोग कौन है, मिडल वाले कौन है, अपर क्लास वाले कौन है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। मतलब कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल होनी चाहिए, और ब्रीफ मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन छोटे फॉर्म में होनी चाहिए। यूटिलिटी दे रखी है कि अगर डाटा एक जैसे हैं तो ये यूटिलाइज्ड होंगे। फिर दे रखा है कि डिफ्रेंसिएशन मतलब विभेदकारी। इसका मतलब होता है डिस्टिंक्टनेस का मतलब कि अगर जो डाटा है हमारे पास वो दूसरे डाटा से क्या होना चाहिए, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक हमें इन्फॉर्मेशन पता लग जानी चाहिए कि ये डाटा इसका है, ये डाटा इसका है। जैसे मान लो मैंने एक के पेज पे लिस्ट बनाई है, ये 11th की है, ये 12th की है, और मैंने क्लासेस
के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखे हैं। अब सब्जेक्ट इसमें भी इंग्लिश है, इसमें भी इंग्लिश है, बट मुझे पता होना चाहिए कि ये 11th है, ये 12th है। फिर देखा है कंपेयर करने वाला होना चाहिए, मतलब ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो कंपेयर वाली हो। मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश को इस इंग्लिश को कंपेयर कर रही हूँ, बट मैं 11th और 12th को कंपेयर कर रही हूँ। उसके बाद देखा है साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप रिज़ल्ट निकाल सकते हो कि हमने क्या रिज़ल्ट निकालना है। अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव, मतलब डाटा ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, मैं क्लास लिख दूँ ऊपर और उसको अच्छे तरह से अट्रैक्टिव बना दूँ, मतलब वो प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए डाटा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे आप।